हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम कल सेम फिगर सर्कल वाला जो मॉक है जो हमारे नया जुड़ा है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे से खुद से भी ये क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट नहीं हो पाते थे, बट इसमें मैंने एक तरीका आजमाया है और उस तरीके पर हम बात करने वाले हैं। उस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और मैं भी सारे क्वेश्चन अब अटैम्प्ट कर लेता हूँ, बट इसमें गलत भी निकलते हैं। बट हमें गलत को इग्नोर करते हुए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और थोड़ी सी चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बात कर लेते हैं कौन सा तरीका है। मैं लैपटॉप पर बताने वाला हूँ आपको अच्छे तरीके से और सारी चीज़ समझाने वाला। उम्मीद करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आएगा और एंड तक, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कोटेल क्लासेज एप्लीकेशन है उस पर मैंने सर्कल वाला जो मॉक है वो ओपन कर लिया है और यहाँ पे इंट्रैक्शंस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्रैक्शंस को हम स्किप करते हैं, तो स्किप इंट्रैक्शंस, फिर उसके बाद में प्रोसीड्स पर हम क्लिक करते हैं। और आपको अटेम्प्ट किस प्रकार से करना मैं पहले ये बता रहा हूँ आपको। ऊपर देख लीजिए, आपको यहाँ पे टाइम 8 मिनट का मिल रहा है। उसके बाद में फिर आप यहाँ पे, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सेम सर्कल है जो इसमें से किस ऑप्शंस में है वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ऐसा तो आप सभी को पता भी होगा। तो फिर आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे एक एरो यहाँ पे है, एक एरो यहाँ पे है, दोनों का मुंह इस तरफ है, दोनों का मुंह इस तरफ है। तो आप पहले ये देखिए कि दोनों एरो का मुंह किस तरफ है, इस तरफ। एक तो बी में मिल रहा है हमें और एक हमें मिल रहा है ई में। फिर उसके बाद में इन दोनों का मुंह एक तरफ है, मतलब भिड़ रहा है, आप ऐसे देख सकते हैं। और इसमें इन दोनों का मुंह भी भिड़ रहा है, इनमें इन दोनों का मुंह भिड़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बट आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा मेरे हिसाब से। आपको ओनली फॉर, जैसे आपने दो दो तीर आपको टारगेट करना है। जैसे आपने एक तो ये कर लिया, एक ये कर लिया। इसके बाद में जैसे आपने इन दोनों को देखा, तो इन दोनों का मुंह इस तरफ है, तो आपने ये देखा ये भी नहीं है। उसके बाद में फिर ये भी, ये आंसर हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी आंसर हो सकता है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे आपने बी किया, बी एक करेक्ट आंसर है, बट आप जैसे आपने ई कर दिया, क्योंकि आपने जैसे इन दोनों को आप चूज कीजिए। फिर उसके बाद में आप ये देखिए कि इन दोनों में, ये दोनों सेम है, वो किस में मिल रहे हैं, तो बी में भी मिल रहे हैं और ई में भी मिल रहे हैं। तो आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बी भी कर सकते हैं, ई भी कर सकते हैं। बट आप सभी को पता है कि हमारा ई गलत ऑप्शन है, बट हमें अटेम्प्ट करना है पहले तो, क्योंकि अटेम्प्ट करना भी बहुत भारी काम है इसका। फिर आपको, जैसे आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक्यूरेसी किस प्रकार से लानी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप जैसे दो दो तीरों को टारगेट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आप कम से कम 3 तीरों को टारगेट करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे आपने देखा कि दो दो का मुंह एक, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक का मुंह क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये दोनों, मतलब एक का आप ये दोनों को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में फिर ये दोनों को सिलेक्ट कीजिए। अब आपने फटाक से देखा, चलो ये दोनों का मुंह इस तरफ है और ये दोनों के मुंह भिड़ रहे हैं, तो आप ये देखिए ये दोनों के मुंह इस तरफ है और ये दोनों के मुंह भिड़ रहे हैं, मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे भी देखा ये नहीं है, ये नहीं है, और ये हो सकता है, बट इसके मुंह भिड़ नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर बी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद में आपने बी क्वेश्चन नंबर 2 वाला चेक किया। फिर इसमें आप ये देखिए कि जैसे दोनों तीरों का मुंह इस तरफ है, और उसके बाद में फिर ये दोनों, मतलब ये दोनों आपस में विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो आपने जैसे फटाक से ये देखा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर ये हो सकता है, फिर उसके बाद में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर उसके बाद में आप सीट तुरंत लगा सकते हैं। तो पहले आपको अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद में ये तरीका आजमाना है। अटेम्प्ट करने के लिए पहले आप अपनी स्पीड को बनाएंगे, तो स्पीड बनाने के लिए पहले आप दो तीरों को डिसाइड कीजिए कि हाँ मुझे ये दोनों तीर देखने हैं, जिसमें भी सेम मिलेगा। पहला ऑप्शन, जैसे ये दोनों तीर है तो बी में सेम मिल रहे तो आपने बी लगा दिया। फिर ये दोनों तीर है जो बी, सॉरी ई में, सी में सेम मिल रहे तो आपने सी लगा दिया। वो दोनों तीर है, जैसे आपको सी में सेम मिल रहे तो आपने सी लगा दिया। बाद के ऑप्शन मत देखिए, बाद के ऑप्शन आप मतलब जैसे आप अटेम्प्ट करने लग जाए कि हाँ 72 क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद में फिर आप 3-3 तीरों को, 4-4 तीरों को टारगेट करके इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप डेफिनेटली एक तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, फिर उसके बाद में आप एक्यूरेसी भी ला पाएंगे। आप इस तरीके से अगर सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप 100% एक्यूरेसी आप ला सकते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखते हैं, दो तीरों का मुंह इस तरफ है, फिर दोनों तीरों का मुंह इस तरफ है, फिर उसके बाद में एक तीर नीचे जा रहा है, एक तीर ऊपर जा रहा है,
फिर आप यहाँ पे चेक करेंगे सारे को। तो इस प्रकार से मिलाते हैं ना, तो 20 से 30 क्वेश्चन हो पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाते। तो आप पहले आप 2 को टारगेट कीजिए, फिर उसके बाद में 2 पर आप अपने अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने लग जाए, फिर आप 3 को लेकर प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप 4 को लेकर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी एक्यूरेसी प्लस नंबर आपके 100% आ जाएंगे। अगर आप 2 को भी टारगेट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो भी आप प्रैक्टिस करके देख लेना, 40 क्वेश्चंस आपके मिनिमम सही निकल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद ने करके देखा है ये। तो आप इस प्रकार से अपने अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और आप, मैं बता रहा हूँ आपको, 100% डेफिनेटली आप अपना अच्छा खासा स्कोर इसमें गेन कर सकते हैं। और ये मेरा खुद का तरीका है, मैंने कोई टीचर से नहीं सीखा है, मैंने खुद से डेवलप किया है, मैंने खुद से देखा है, खुद से सोचा है, खुद से किया है। तो आप एक बार अपनी इस पर प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, जो जिससे आपको हो पा रहा है वो उससे कीजिए, बट एक बार प्रैक्टिस तो आप करके देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करके देखिए। थैंक यू। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। जो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।